नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो ये हम खड़े हैं अपनी जनरल स्टोर अपनी दुकान। तो बिल्कुल क्या ये सामने श्री राम सर्किल है और इस बार दशहरा श्री राम सर्किल के जस्ट पास मैदान में होगा और ये गीता भवन। और अभी चल रहे हैं गरबा। तो जीबीसी के द्वारा एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पर गरबा का प्रोग्राम किया गया है। बेहतरीन जतन का नंबर 1 गरबा प्रोग्राम होता है यहाँ पर। और इसी के जस्ट सामने है भाई अपनी जनरल स्टोर। चलते हैं अपनी जनरल स्टोर की ओर, फिर बात करेंगे हम चतुर्श्रेणी को लेकर, राजनीति विज्ञान को लेकर। ये सारा देखो आइटम्स, ये स्टेशनरी, ये आपके कंप्लीट चिप्स वगैरह, चिप्स टोटल, आइसक्रीम और झाड़ू पोछा। तो देखो नहीं लगेगी तो झाड़ू पोछा तो लगाना ही पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं। तो ये रहा भैया आपके पूरा आइसक्रीम कॉर्नर। आइसक्रीम मैं आपको बता देता हूँ वैरायटी। ये तो फ्रीज फुल स्टॉक भरा है। कहोगे कि भाई खाली फ्रीज तो नहीं है, तो देखो भरा हुआ है फ्रीज, है ना। और इधर कोल्ड ड्रिंक है और इधर आपके स्टेशनरी, कंप्लीट स्टेशनरी सामान, और ये पूरा चिप्स, ये सारा स्टेशनरी सामान, और ये इधर डिस्पोजल का कंप्लीट डिस्पोजल। और इधर चलते हैं हम, ये जनरल किराना कम्प्लीटली। और ये भाई साहब आए हैं तो इनको भी अभी कुछ देंगे। तो बैठे हैं दुकान पर। तो दोस्तों बात करते हैं चतुर्श्रेणी की। तो चतुर्श्रेणी में वही है, मेरिट कम ही जाएगी कि भाई मैंने कहा था कि भाई देखो कम से कम मीडियम जिन्होंने सवाल किए हैं 95 से लेकर 100 या 105 तक, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर 105 से ज़्यादा किसी ने किए तो वो मतलब टॉप 100 वाले हैं, ठीक है, ये मान के चलो। तो लगभग एवरेज 100 क्वेश्चन तक की लगभग सबने किए, या 102, 103, 104। अगर वो 110 से बाहर कर रहा तो फिर वो टिप्पा ही है, ठीक है। तो ये यही है कि आप 100 क्वेश्चन करोगे तो कम से कम आपके 8, 9 या 10 क्वेश्चन तो रॉन्ग हो ही जाते हैं। 100% एक्यूरेसी किसी की नहीं रहती है, ये चीज़ है। तो ये मान के चलिए आप हिसाब से जाएगी, आप टेंशन ना लें मेरिट का। और मेरिट भी अभी रिजल्ट भी फरवरी मार्च तक आएगा, तो तब तक काफ़ी निकल जाएंगे। तो इस वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और बाकी नहीं होगा तो बाकी तो है ही है, ऑप्शन ढेर सारे हैं दुनिया में, ठीक है, वो टेंशन लेना है नहीं। बाकी बड़ा मज़ा आया भाई राजनीतिक विज्ञान के पेपर को देखकर या उसके रिजल्ट को देखकर। 225 में से केवल 6 जने पास। अब बोलने वाले फेंकेंगे कि भाई पढ़ाई नहीं की होगी। जो ऐसा बोले ना उसको पकड़ के एग्ज़ाम की तैयारी करवाओ, उसे बोलो कि तू कंपटीशन की तैयारी कर। और ऐसा वही कहते हैं जो ना तो कि उसका कंपटीशन से लेना देना ही नहीं है, या केवल डेढ़ होशियार, गाँव वाला डेढ़ होशियार है, या रिश्तेदार में कोई डेढ़ होशियार है। वे कहेंगे यार हाँ पढ़िया कौन जन था रियो कौन, अच्छा नहीं पढ़िया, आजा भाई तू ही आजा कंपटीशन में लाग जा, थाने ठा पड़े कही है वहाँ गेला तो लिया दुकान लेने बैठा लाग तो लाग जाता। वो नहीं, पढ़ते रहो। पार्ट भी आपके साथ में होना ज़रूरी है। मतलब कहीं कहीं जैसे मैं एग्ज़ाम देने गया तो मुझे ऐसे कई बंदे मिले जिनकी एज ओवरेज पर आ गई। बंदे फिर भी तैयारी कर रहे थे, यानी ओवरेज हो गई, ओवरेज के करीब है, फिर भी पूछा तो क्या कर रहे हैं कि सर पढ़ाई कर रहे हैं। यानी पढ़ाई करते करते उम्र निकाल दी। यानी ज़िंदगी में प्लान बी होना भी ज़रूरी है। मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो आप खुद इस चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं, आपके आसपास के आप चीज़ें देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि डीमोटिव कर रहा हूँ, डीमोटिव नहीं है। ये वही है कि भाई आप मेहनत करते रहिए, मेहनत में कोई कमी ना छोड़े। अगर लगता है कि भाई अब वो मेंटली हम चारों ओर से कहता है ना कि भाई परेशान हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ साथ में करते रहो। क्योंकि कभी कभार ये ऐसा होता है कि प्लान ए के चक्कर में प्लान बी फेमस हो जाता है। मेरे जैसे दुकान के अंदर है, आपको देखो मैं भी आपको बताऊंगा, जैसे बीकाजी भुजिया है, बालाजी वेपर्स है, अलग अलग कंपनियों के जितने भी यहाँ पर ब्रांड है, सबकी कंपनियाँ मिलियन में है, ठीक है, जिनका टर्नओवर करोड़ों है। इस चीज़ को आप सोचें। ये जब हम दुकान पर बैठते हैं तो अपना पता चलता है कि इस ब्रांड की चीज़ ये चलती है और विदेशों में भी जाती है। तो ये सोचने की बात है। इसको लेकर आपका क्या कहना है कमेंट जरूर करें। बाकी मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।